बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म अपनी चरम सीमा पर था। तब सतयुग में एक अत्याचारी राक्षस का जन्म हुआ। मुर नाम का दैत्य। वो अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और चतुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के बल पर मुरासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता हार कर भाग गए। स्वर्ग सूना हो गया, धर्म डगमगाने लगा और अधर्म का राज्य स्थापित हो गया। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, हे नारायण, हे जनार्दन, मुर नामक असुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। वो अत्याचार करता है, यज्ञों को नष्ट करता है, वेदों का अपमान करता है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, भय मत करो। अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्य की विजय निश्चित होती है। मैं स्वयं मुरासुर का नाश करूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार हुए और मुरासुर की नगरी चांपपुर की ओर निकल पड़े। वो युद्ध भयंकर था। आकाश में बिजली की तरह सुदर्शन चक्र चमक रहा था। धरती पर देवता और दानवों की सेना भिड़ी हुई थी। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों से असंख्य दानवों का संहार किया, लेकिन मुरासुर भी कोई साधारण दैत्य नहीं था। वो हर बार नई माया रच देता। कभी पर्वत फेंकता, कभी अग्नि बरसाता, कभी समुद्र को हिला देता। ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान विष्णु एक क्षण के लिए विश्राम करने हेतु बद्रिकाश्रम की एक पवित्र गुफा में गए। उन्होंने अपनी आंख बंद की और थोड़ी देर ध्यान में लीन हो गए। ये देखकर मुरासुर ने सोचा, आहा, अब विष्णु सो गए हैं, यही सही समय है इन्हें मारने का। वह तलवार लेकर गुफा के भीतर घुसा, लेकिन जैसे ही वे भगवान के निकट पहुंचा, भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत तेजस्विनी दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो एक सुंदर देवी के रूप में थी, तेज से भरी, चमक से आलोकित। वो थी एकादशी देवी। उन्होंने कहा, रुको दुष्ट, जब भगवान विश्राम कर रहे हैं तब तुम उन पर आक्रमण करना चाहते हो। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहते ही देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मुरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा ब्रह्मांड जय विष्णु की ध्वनि से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद जब भगवान विष्णु की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि राक्षस मारा जा चुका था। उन्होंने उस तेजस्विनी देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने ये महान कार्य कैसे किया? देवी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूँ। जब आप विश्राम कर रहे थे, तब इस अधर्मी मुरासुर का अंत करने के लिए मैं प्रकट हुई। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आज से तुम सभी एकादशियों की जननी कहलाओगी। तुम्हारा नाम होगा उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि तुम आज उत्पन्न हुई हो। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। ये व्रत मेरे परम धाम तक पहुँचने का मार्ग बनेगा। तभी आकाशवाणी हुई, ये एकादशी केवल शरीर का उपवास का नहीं, मन और आत्मा के संयम का प्रतीक है। हे मानव, अगर तुम एकादशी के दिन अपने मन को बुराई से, अपने शब्दों को कटुता से और अपने कर्मों को पाप से दूर रखो, तो समझो तुमने सच्चा व्रत कर लिया। इसलिए आज भी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये वो दिन है जब पहली बार एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर उपवास करता है, वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य का भागी बनता है। उत्पन्ना एकादशी हमें ये सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए शक्ति उत्पन्न करते हैं। वो शक्ति कभी किसी देवी के रूप में आती है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी हमारे भीतर संकल्प बनकर। उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल भोजन में विराम नहीं, बल्कि बुरे विचारों से भी विराम है। ये आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ने का पहला कदम है। जय श्री कृष्ण।